यह पौधा अति बलशाली और शक्तिशाली है, जो खाने पर स्त्री और पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे चूर्ण के रूप में घी के साथ खाते हैं तो ऊर्जावान, वीरवान, सुंदर और बुद्धिमान संतान उत्पत्ति होती है। मित्रों, यह पौधा हर जगह हो सकता है, प्राप्त ना हो। वैसे तो बरसात के दिनों में या ठंडियों के दिनों में काफ़ी मात्रा में यह खेतों में आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सहदेवी। और वैसे और वनस्पतियाँ जो हैं बहुत सारी मात्रा में मिल जाती हैं, जिनका प्रयोग भी तंत्र मंत्र दवा में काम लिया जाता है। यह दवा के रूप में खाने पर कार्य करती है और इस दवा का प्रभाव अगर कोई व्यक्ति इसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी या 14 से खाना शुरू करे तो विलक्षण प्रभाव दिखाती है। और आप अगर इसे बांधते हैं, किसी बच्चे के बांधें तो उसके गले में बांधने से कंठमाला रोग दूर हो जाता है। और अगर स्त्री अपने गर्भ अवस्था में बच्चे की रखवाली के लिए अगर अपने गले में बांध कर रखती है तो उसका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर प्रसव बड़े आराम से हो जाता है। इसमें इतनी तांत्रिक शक्ति है कि सामान्य पुरुष इसे समझ नहीं पाता है। घास फूस समझकर बहुत सारे किसान लोग इसे दवाओं के द्वारा नष्ट कर देते हैं। हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाओं की इतनी महत्वता है जिसे शायद ही दूसरे देशों में लोग मानते हों। हमारे बुजुर्गों के अनुसार बहुत सारी दवाएं वो अपने घर परिवार में उपयोग में लाते हैं, चाहे प्रसव काल हो या कोई चर्म रोग हो या कोई कंठवेल हो या कोई बुखार हो या कोई चेचक हो। इनमें वह सब देसी दवाओं द्वारा इलाज सुचारू रूप से कर लेते हैं। और आज भी हमारे पास इस तरह की जड़ी बूटियां हमारे देश में उपलब्ध हैं। केवल जानने, पहचानने और इस्तेमाल करने का उपयोग जानना चाहिए। बलवीर वर्धक, इतनी शक्ति प्रदान करने वाली यह बूटी आपको ऐसा चमत्कार प्रभाव दिखाएगी यदि आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो। इसका चूर्ण बाजार में आयुर्वेदिक दुकान से आप लेकर घी से सेवन करें। प्रातःकाल रोजाना 1 चम्मच लें और घी के साथ इसे चाटें। फिर आप अपने शरीर में विलक्षण प्रभाव इसका देखेंगे। बल के मामले में और वीर के मामले में यह बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली औषधि का हमारे काकचंडीश्वर ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। मित्रों, आप इसे कमर में बांधेंगे। यदि किसी को उदर रोग है तो आप इसे कमर में बांधने से उदर का रोग ठीक हो जाता है। और दूसरे रोगों में आप इसे कंठ में, किसी धागे में, किसी ताबीज में बांध सकते हैं। अब आप इसका जड़, फूल यानी पंचांग थोड़ा थोड़ा लेकर ताबीज में भर सकते हैं। अगर ताबीज नहीं है तो किसी पॉलिथीन के पुड़िया बनाकर अपने एक कपड़े में सिलकर भी बच्चे के गले में ताबीज बांध सकते हैं, जिससे आपका बच्चा निरोगी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। मित्रों, इस दवा का ऐसा चमत्कार शिवजी ने माँ पार्वती को लोक कल्याण के लिए चंडीश्वर में बखान किया है। आपके कल्याण के लिए यह दवा या पौधा या औषधि या विलक्षण एक तरह का आयु देने वाला, जो आपको कहीं भी सुनने में समझने में आए, ऐसा जड़ी बूटी का चमत्कार है। आप इसे अपने प्रयोग के लिए जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, खा सकते हैं, बांध सकते हैं। और अगर आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने घर में लाकर रख सकते हैं, सुखाकर चूर्ण बना सकते हैं और अपना ताबीज बना सकते हैं। चमत्कार आप स्वयं इसका देखेंगे।
यानी सहदेवी नाम ही एक चमत्कारी नाम है। इसका प्रभाव आपके आयुर्वेद में भी बहुत किया गया है और जो जानते हैं इसका प्रभाव वह इसका बहुत बखान करते हैं। सहदेवी वशीकरण के कार्य भी आती है। जो लोग वशीकरण की तांत्रिक क्रिया करते हैं उसमें भी हमने इसको बताया है। सहदेवी बहुत सारे तंत्र मंत्र और औषधियों के विषय में बहुत ही कारगर पौधा है। आपके पास अगर ना हो तो आप इसे अपने गमले में लगाकर इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप अपने लाभ के लिए छोटे छोटे पौधे अपने गमलों में या अपने बगीचे में लगाकर उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।